p का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए सदिश a 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 9k कैप और p सदिश i कैप प्लस p j कैप प्लस 3k कैप परस्पर लंबन है और सेकंड समांतर है। तो अपने देखा था लंबन जब दो सदिश a और b लंबन है a सदिश डॉट b सदिश a सदिश डॉट b सदिश बराबर क्या आना चाहिए 0। जब दो सदिश लंबन है a सदिश का मान अपने पास दिया गया है और b सदिश दोनों की वैल्यू अपने पास दी गई तो वैल्यू रखो ऐसे 3i है प्लस 2j के प्लस 9k के डॉट मल्टीप्लाई और b सदिश की वैल्यू i के प्लस pj के प्लस 3k के इक्वल टू क्या होना चाहिए 0 आना चाहिए। तो यहाँ से अपने पास a सदिश डॉट b सदिश इक्वल टू 0। अब i को i के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3i डॉट i 1 हो जाएगा। तो ये 3 वैल्यू बनने वाली फिर 2j कैप को j कैप से 2 into p 2pj डॉट j 1 बन जाएगा। तो ये 2p प्लस 9k into 3k के यानी अपन लिखिए 9 into 3 27 k डॉट k कितना हो जाएगा 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। तो ऐसे 2p इक्वल टू ये माइनस 27 और ये माइनस का 3 हो जाएगा। तो 2p इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस 30 और 2 का आएगा तो p बराबर कितना आएगा माइनस का 15। अब सेकंड रूल में भी अपने पास जब समांतर होने चाहिए तो a सदिश और b सदिश समांतर होंगे या समरेखीय होंगे तो अपन लिख सकते हैं दूसरे में a सदिश इक्वल टू लैम्डा b सदिश a सदिश इक्वल टू लैम्डा b सदिश ये मैं लिख सकता हूं a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। ये जो अनुपात है ये क्या होना चाहिए बराबर होना चाहिए। तो ये दोनों सदिश कैसे हैं ये समांतर हैं। a सदिश बराबर कितना 3i के प्लस 2j के प्लस 9k के और b सदिश इक्वल टू अपने पास है i के प्लस pj के प्लस 3k के। तो ऐसे में a1 b1 c1 तो ऐसे a1 इक्वल टू 3 b1 इक्वल टू 2 और c1 इक्वल टू 9। इसका यहाँ से a2 इक्वल टू 1 b2 इक्वल टू p और c2 इक्वल टू कितना आएगा 3 आने वाला है। तो वैल्यू रखना है a1 अपॉन a2 3 अपॉन a2 की वैल्यू 1 इक्वल टू b1 अपॉन b2 2 अपॉन b2 कितना हो जाएगा p इक्वल टू कितना आएगा c1 अपॉन c2 9 अपॉन 3। इसको सॉल्व करने में इन दोनों क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो p इक्वल टू कितना आएगा 2/3 p इक्वल टू कितना आएगा 2/3। इसको मल्टीप्लाई करें ये 3 हो जाएगा। ऐसे इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो यहाँ से p इक्वल टू कितना आ जाएगा 2/3। तो आपने ऐसे भी सॉल्व करते p की वैल्यू कितनी आएगी 2/3। ये फर्स्ट न्यूमेरिकल अपना। सेकंड देखें अगला यदि a सदिश प्लस b सदिश प्लस c सदिश इक्वल टू 0 सदिश और मॉड ऑफ a सदिश इक्वल टू 3 मॉड ऑफ b सदिश इक्वल टू 5 और मॉड ऑफ c इक्वल टू 7 और तो a सदिश कॉमा b सदिश के मध्य कोण ज्ञात कीजिए।
ये आपको याद करना है। मैंने आपको क्या दिया, a सदिश प्लस b सदिश प्लस c सदिश, a सदिश प्लस b सदिश प्लस c सदिश इज इक्वल टू 0 सदिश, mod of a सदिश इज इक्वल टू 3, mod of b सदिश इज इक्वल टू 5, mod of c सदिश इज इक्वल टू 7 हो। तो a सदिश में b सदिश के मध्य कोण ज्ञात करें। देखिए ऐसे मैं इसको लिख रहा हूं, a सदिश प्लस b सदिश इज इक्वल टू माइनस का c सदिश लिख सकता हूं मैं, a सदिश प्लस b सदिश इज इक्वल टू माइनस c। मुझे a डॉट b, a और b के मध्य कोण ज्ञात करना। तो दो सदिशों के मध्य में कोण ज्ञात करें तो cos थीटा इज इक्वल टू a वेक्टर डॉट b वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ a वेक्टर मॉड ऑफ b वेक्टर के बराबर a डॉट b। इस बार इस वेक्टर को स्क्वायर कर दूं, मैं स्क्वायर करने वाला मैं देखना a वेक्टर प्लस b वेक्टर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस c वेक्टर का होल स्क्वायर। जब अपन सदिशों का स्क्वायर करते हैं तो वो डॉट मल्टीप्लाई से हम डिनोट कर देते हैं। देखना ऐसे a वेक्टर प्लस b वेक्टर डॉट a वेक्टर प्लस b वेक्टर इज इक्वल टू माइनस c वेक्टर डॉट मल्टीप्लाई माइनस c वेक्टर। ठीक है, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो a डॉट a वेक्टर डॉट a वेक्टर प्लस a डॉट b a वेक्टर डॉट b वेक्टर प्लस b वेक्टर डॉट a वेक्टर b वेक्टर डॉट a वेक्टर प्लस ये बन जाएगा b वेक्टर डॉट b वेक्टर इज इक्वल टू माइनस इनटू माइनस हो जाएगा प्लस और c वेक्टर डॉट c वेक्टर बनने वाला a वेक्टर डॉट a वेक्टर डॉट a वेक्टर यानी मॉड ऑफ a वेक्टर का होल स्क्वायर प्लस a वेक्टर डॉट b वेक्टर डॉट a वेक्टर। अपन जानते हैं a डॉट b इज इक्वल टू b डॉट a, इसको मैं लिख सकता हूं 2 a वेक्टर डॉट b वेक्टर प्लस b डॉट b मॉड ऑफ b वेक्टर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड ऑफ c वेक्टर का होल स्क्वायर। और सबकी वैल्यू ऐसे पुट कर दो, मॉड ऑफ b वेक्टर की वैल्यू कितना 3, 3 बन जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 2 a वेक्टर डॉट b वेक्टर प्लस b डॉट b वेक्टर 5, 5 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड ऑफ c वेक्टर, मॉड ऑफ c वेक्टर कितना 7, 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49। तो इसको सॉल्व कर देना हो जाएगा 9 प्लस 2 a वेक्टर डॉट b वेक्टर प्लस 25 इज इक्वल टू 49। इससे लेट हम जब सॉल्व करेंगे तो देखना है 2a डॉट b 2a वेक्टर डॉट b वेक्टर इज इक्वल टू कितना आएगा 49 माइनस 5 25 माइनस कितना हो जाएगा 9। इसको माइनस कर दो, इसको माइनस करो और इसको माइनस करने वाला देखो ये तो कितना हो जाएगा 49 माइनस 25 माइनस के 9 49 माइनस 9 कितना आ जाएगा 40 40 माइनस 25 कितना आएगा 15 और बन जाएगा 2 a डॉट b a वेक्टर डॉट b वेक्टर b वेक्टर डॉट b वेक्टर तो मॉड ऑफ a वेक्टर मॉड ऑफ b वेक्टर cos थीटा इज इक्वल टू 15 अपॉन में कितना हो जाएगा 2 प्लस a और b की वैल्यू a इज इक्वल टू कितना 3 b इज इक्वल टू कितना 5 ऐसे 3 into 5 कितना आने वाला है cos थीटा 3 into 5 cos थीटा इज इक्वल टू 15 अपॉन 2। तो 3 into 5 15 15 से 15 के नहीं 15 से 15 कैंसिल हो जाएगा cos थीटा और cos थीटा बराबर 1/2 cos थीटा बराबर कितना हो जाएगा 1/2 तो थीटा बराबर cos इनवर्स 1/2 cos थीटा में 1/2 जो वैल्यू आएगी 1/2 60 यानी cos पाई का थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा पाई बाय 3 थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 3। ठीक है, तो अपन को a और b के मान कौन ज्ञात करना था तो अपने पास कितना आएगा पाई बाय 3 बनने वाला है। सेकंड है
बी सदिश प्लस सी सदिश, बी सदिश प्लस सी सदिश, बी सदिश प्लस सी सदिश का ए सदिश पर प्रक्षेप ज्ञात कीजिए, जहां ए सदिश इज इक्वल टू आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस के कैप, बी सदिश इज इक्वल टू आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस के कैप तथा सी सदिश इज इक्वल टू आई प्लस के कैप। बी सदिश प्लस सी सदिश का ए पर प्रक्षेप ज्ञात करना, तो मतलब बी प्लस सी, बी सदिश प्लस सी सदिश इज इक्वल टू बी प्लस सी को ऐड कर दो, बी इज इक्वल टू बी सदिश के लो आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस के कैप प्लस सी सदिश आई कैप प्लस के कैप, ऐड कर दो आई को आई के साथ, जे को जे के साथ, के को के साथ, आई प्लस आई कितना हो जाएगा 2 आई कैप प्लस 3 जे, और जे अपने पास 3 जे कैप बनने वाला है, के कैप और के कैप 2 के कैप बनने वाला है। तो मुझे बी प्लस सी, बी सदिश प्लस सी सदिश का ए सदिश पर प्रक्षेप, बी प्लस सी का ए पर जिस पर निकालते हैं उस सदिश का मापा अपॉन रहेगा, जैसे बी सदिश प्लस सी सदिश डॉट मल्टीप्लाई ए सदिश अपॉन में कितना आएगा ए सदिश का मापा, ए सदिश का मापा बनाएगा वो ऐसे बी प्लस सी, बी प्लस सी तो ये हो जाएगा 2 आई के प्लस 3 जे के प्लस 2 के के डॉट मल्टीप्लाई ए के ए सदिश के बराबर ए सदिश का मान आई के प्लस 2 जे के आई के प्लस 2 जे के प्लस का के बनने वाला है अपॉन में सदिश ए का मापा, सदिश ए का मापा रूट ऑफ आई 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। ऐसे इसको सॉल्व करने में वैल्यू देखो 2 आई के डॉट आई के कितना हो जाएगा 2 प्लस 3 जे के इनटू 2 जे के जे डॉट जे 1 हो जाएगा 3 into 2 कितना हो जाएगा 6 प्लस 2 के कैप डॉट के कैप 1 डॉट के की वैल्यू 1 हो जाएगा 2 अपॉन में कितना आएगा रूट ऑफ 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 6। तो फाइनली इसको सॉल्व करेंगे तो 6 प्लस 2 प्लस 2 10 अपॉन रूट 6 10 अपॉन रूट 6 ये वैल्यू बनने वाली है 10 अपॉन रूट 6। अपने पास आया b प्लस सी सदिश का a सदिश पर प्रक्षेप कितना आएगा 10 बटे रूट 6, 10 बटे रूट 6। अगला नंबर देखें बी सदिश इज इक्वल टू 3 आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस के कैप हो तो a प्लस 3b सदिश डॉट 2a सदिश माइनस b सदिश का मान ज्ञात कीजिए, का मान याद कीजिए। देखिए ध्यान से a सदिश और b सदिश आपको दिया है a प्लस 3b डॉट 2a माइनस b, a प्लस 3b फाइनल a प्लस 3b, a प्लस 3 a की वैल्यू i के प्लस j के प्लस 2 k के प्लस 3b,
3 से मल्टीप्लाई करेगा तो 3 p सदिश ले लो 3 i के प्लस 2 j के माइनस k के। और इसको फाइनली जब सॉल्व करेंगे तो i और 3 into 3 9 i के 9 और 1 कितना हो जाएगा 10 i के प्लस j के और 3 into 2 6 j के और j के कितना हो जाएगा 7 j के 6 plus 1 कितना हो जाएगा 7 2 i कैप 3 माइनस का 3 k कैप और 2 k कैप तो बन जाएगा माइनस का k कैप। इसी को अगर मैं लिखूं 2a माइनस b 2a माइनस b 2a सदिश माइनस b सदिश 2a सदिश माइनस b सदिश 2a सदिश माइनस b सदिश 2a सदिश माइनस b तो 2a से मल्टीप्लाई कर दो i के प्लस j के प्लस 2k के माइनस b सदिश 3i के प्लस का 2j के माइनस k के और इसको हल करें तो बन जाएगा 2i के प्लस 2j के प्लस 4k के माइनस 3i के माइनस 2j के और माइनस माइनस प्लस का k के फाइनली हल करें 2i के माइनस 3i के माइनस का i के 2j के माइनस का 2j के कैंसिल हो जाएगा प्लस 4k के प्लस का k के 5k के। ठीक है तो मुझे जो फाइंड करना है वो इन दोनों का मल्टीप्लाई फाइंड करना है a वेक्टर प्लस 3b वेक्टर डॉट मल्टीप्लाई टू a वेक्टर माइनस b वेक्टर दोनों की वैल्यू रख के करा तो देखना है a प्लस 3b वेक्टर 10i के प्लस 7j के 10i के प्लस 7j के माइनस का k के डॉट मल्टीप्लाई और 2a सदिश माइनस b माइनस i के प्लस 5k के वैल्यू बनने वाली। इसी को सॉल्व करें तो देखना ध्यान से 10i के डॉट माइनस i के तो माइनस का 10 i डॉट i की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 तो माइनस का 10 7j के और यहाँ j के हमारी टर्म कितनी है 0 तो 0 into 7 कितना आएगा 0 माइनस k के 5k के माइनस k और माइनस का k डॉट k की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 तो माइनस का 5 बनने वाला है तो आंसर जो आने वाला माइनस का 15 वैल्यू है। अरे इन दोनों का डॉट और मल्टीप्लाई इन दोनों सदिशों का तो किसके बराबर आएगा माइनस 15 के बराबर आने वाला। आगे मैं बात करें अगला क्वेश्चन नंबर 5 सदिशों p सदिश इज इक्वल टू i के माइनस j के प्लस k के तथा q सदिश इज इक्वल टू i के प्लस j के माइनस k के मध्य कोण ज्ञात कीजिए। के मध्य कोण ज्ञात कीजिए तो देखें ध्यान से इन दो p और q के मध्य कोण तो अपन दो सदिशों के मध्य कोण जानते हैं a वेक्टर डॉट b वेक्टर इज इक्वल टू मॉड ऑफ a वेक्टर मॉड ऑफ b वेक्टर cos थीटा तो p वेक्टर डॉट q वेक्टर मान लिया मैंने इन दोनों के मध्य कोण कितना है थीटा p वेक्टर डॉट q वेक्टर मॉड ऑफ p वेक्टर मॉड ऑफ q वेक्टर cos थीटा बनने वाली। ऐसे तो इसको वैल्यू रखें p डॉट q की वैल्यू p वेक्टर डॉट q वेक्टर की वैल्यू रखें तो p डॉट q की वैल्यू i के माइनस j के प्लस k के डॉट मल्टीप्लाई लीजिएगा i के प्लस j के माइनस k के और मल्टीप्लाई करो i डॉट i 1 होगा माइनस j डॉट j 1 तो माइनस 1 और k डॉट k लेकिन माइनस का तो माइनस का 1 माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल तो माइनस का 1 वैल्यू आने वाली
p डॉट q की वैल्यू माइनस का 1 और मॉड ऑफ p वेक्टर इज इक्वल टू रूट ऑफ वैल्यू याद करें तो 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर और ये प्लस 1 का स्क्वायर, तो 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 3, तो आंसर आएगा रूट ऑफ 3। इसी का मॉड ऑफ q की वैल्यू लेंगे तो मॉड ऑफ q की वैल्यू रूट ऑफ i कैप का जो कोएफिशिएंट है जो गुणांक है वो कितना है 1 j का 1 और k का माइनस 1, तो ये बन जाएगा अपने पास 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू रूट ऑफ 3। तो यहां से अपन आंसर लेंगे, इसमें वैल्यू रखो p डॉट q इज इक्वल टू माइनस 1 इज इक्वल टू मॉड ऑफ p रूट 3 मॉड ऑफ q रूट 3 cos थीटा रूट 3 into रूट 3 कितना हो जाएगा 3, तो cos थीटा इज इक्वल टू माइनस का 1/3 cos थीटा इज इक्वल टू माइनस 1/3, तो थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स माइनस 1/3 थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स माइनस के 1/3 आंसर आने वाला है। अगला न्यूमेरिकल देखें 6 यदि a सदिश इज इक्वल टू i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप b सदिश इज इक्वल टू 4i कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप और c वेक्टर इज इक्वल टू i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप दो सदिश टू a सदिश माइनस b सदिश 2a सदिश माइनस b सदिश प्लस 3c सदिश a समांतर 6 मापक इकाई का सदिश ज्ञात कीजिए। 6 मापक इकाई ज्ञात कीजिए। तो देखना अपने बात a सदिश b सदिश और c सदिश, तो सदिश की बात कर रहा है 2a सदिश माइनस b सदिश प्लस 3c सदिश के समांतर 6 मापक इकाई का सदिश, तो के मापक इकाई का इकाई सदिश ज्ञात करना उसको 6 मापक का बनाना, तो 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो पहले हमने 2a सदिश माइनस b सदिश प्लस 3c सदिश की वैल्यू लिखो, ये मिल जाएगा 2a सदिश i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप माइनस b सदिश 4i कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप प्लस और ये मिल जाएगा अपने पास 3 से मल्टीप्लाई कर दो 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप, तो यहाँ से वैल्यू बन जाएगी अपने पास 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप माइनस 4i कैप माइनस प्लस 2j कैप, और ये बन जाएगा माइनस और प्लस है माइनस का 3k कैप प्लस 3i कैप माइनस 3 into 2 6j कैप प्लस का 3k कैप बनने वाला। तो यहाँ से इसको 2i कैप और माइनस 4i कैप 3 और 2 कितना हो जाएगा 5 माइनस 4 कितना हो जाएगा i कैप बनने वाला, फिर 2j कैप और प्लस का 2j कैप 4k कैप माइनस का 6j कैप यानी माइनस का 2j कैप बनने वाला, 2k कैप और माइनस 3k कैप और ये 3k कैप माइनस 3 और प्लस के 3k कैप को कैंसिल हो जाएगा, प्लस का 2k कैप बन जाएगा। और इसको थोड़ी देर में लैम्डा पुट कर दे, इसको हम लैम्डा सदिश मान लें, तो इसका इकाई सदिश लैम्डा कैप इज इक्वल टू लैम्डा सदिश अपॉन लैम्डा सदिश का मापांक
लैम्डा सदिश का मापांक, लैम्डा सदिश अपॉन लैम्डा सदिश का मापांक। इकाई सदिश की बात करें तो यहाँ से अपन बात करें तो ये बन जाएगा i कैप माइनस 2 j कैप प्लस का 2 k कैप अपॉन रूट ऑफ 1 का स्क्वायर प्लस j का गुणा कितना माइनस 2 तो माइनस 2 का स्क्वायर और k का गुणा कितना 2 तो ये 2 का स्क्वायर। तो माइनस 2 का स्क्वायर 4 2 का स्क्वायर 4 4 से 8 1 का स्क्वायर 1 तो कितना हो जाएगा 9 रूट ऑफ 9 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 तो आंसर आएगा माइनस i कैप माइनस 2 j कैप प्लस का 2 k कैप अपॉन में कितना हो जाएगा रूट ऑफ 9 इज इक्वल टू 3। ये इकाई सदिश मुझे किसका निकालना 6 मापांक का इकाई सदिश तो लिखने 6 मापांक इकाई सदिश 6 मापांक इकाई सदिश इसको 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो बन जाएगा 6 into में ये बन जाएगा i कैप माइनस 2 j कैप प्लस 2 k कैप अपॉन में कितना हो जाएगा 3 तो ये 3 से डिवाइड होगा 6 by 3 कितना हो जाएगा 2 उससे मल्टीप्लाई कर दो बन जाएगा 2 i कैप माइनस 4 j कैप और प्लस के 4 k कैप। तो यहाँ से ये जो सदिश है वो 6 इकाई मापांक का सदिश बनने वाला अपने पास।